जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ तुम्हें सत्य ज्ञान। एक संत हुए थे कबीरदास। उन्होंने कहा था, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आम। मतलब परमात्मा वो स्वयं आपके हृदय में विराजमान रहेगा अगर आप चलोगे सत्य पे। तो सच जो है सबके लिए अनिवार्य है। हम चाहे किसी भी धर्म में जन्म क्यों न ले लें, हैं तो हम परम पिता परमात्मा की आत्माएं। हमें क्या चाहिए? सच। अगर आप सच पर चलोगे तो वो परमात्मा का घर तक आपको मिल जाएगा, जहाँ के वो कुल मालिक अनामी महाप्रभु बैठा हुआ है। तो आपको क्या चाहिए? एक आधार। इस दुनिया में परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, उन्होंने सन 1952 से 2012 तक 60 साल बड़ा मेहनत से प्रचार करा, गांव-गांव जिले-जिले दौरा करा। उनका जन्म स्थान कहाँ है? खितौरा में। एक मनोकामना आपकी पूरी हो रही है मथुरा में, और अमृत जल जो आपकी बीमारियों में काम आएगा वो कहाँ है? खितौरा में। आप दोनों जगह पे जाइए और लाभ उठाइए। तीसरी बात ये है, आप जो है सादगी संगत करिए। साध कहते हैं जो कोई साधना करता हो, पर वो साधना सच्ची हो। सच्ची साधना उसे कहते हैं जिसने भगवान देखा हो, परमात्मा देखा हो। वो सारे अंड खंड ब्रह्मांड का मालिक है। ये आधार आप सभी का है कि आप परमात्मा को देखो, भगवान को देखो। ये ऐसा नहीं है किसी साधना करने वाले का ये अधिकार है। अरे आपका और हमारा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है कि हमने मानुष तन पावा, मतलब हमने मनुष्य शरीर पाया है इस कलयुग में। आज आपके लिए संसार में सारे साधन मौजूद हैं। सारे साधन मौजूद होते हुए उस परम पिता परमात्मा जो सबका आधार है, अगर आपने साधना भक्ति नहीं की तो आपका ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जो भगवान को हम मानते हैं किसी न किसी रूप में, कोई हिंदू हिंदू भगवान कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, सिख वाहे गुरु कहते हैं, ईसाई ईसा मसीह कहते हैं, तो वो आपको इतनी बुरी सज़ा देगा। भूकंप आएंगे, भूकंप कौन लाएगा? भगवान। बीमारियां कौन लाएगा? भगवान। और पीड़ा कौन लाएगा? भगवान। तो अगर हमें तुम्हें सबको उस परम पिता परमात्मा की उससे बचना है, त्राही से, तो आपको क्या होगा? आपको चाहिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम उस परम पिता परमात्मा का आप सुमरन करें, भजन करें, ध्यान करें। कैसे करें? किसी साध से युक्ति लेकर, किसी सदगुरु से युक्ति लेकर, किसी गुरु से युक्ति लेकर, पर वो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी हो क्या मतलब है? भूत वर्तमान भविष्य का जानता हो। ऐसा ना हो कि आप जिसकी साधना कर रहे हो वो खुद तो गड्ढे में जावे और आपको भी गड्ढे में डाल दें। गड्ढे में डालने का मतलब है कि आप 84 लाख योनियों में कहीं भ्रमण ना करो। तो आपको क्या चाहते हैं कि आप जीते जी पर उस परम पिता परमात्मा को देखो जो सभी का सृजनहार है, कुल मालिक है, जिसने अंड खंड बनाए हैं। वो कहाँ रहता है? आपके स्वयं अंदर रहता है। मैं बाबा जय गुरुदेव की बहुत सारी किताब लिखी हुई पुस्तकों में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो सार्वभौमिक सत्य हैं, और सच तो आपके काम आने ही वाला है। बाबा जी ने कहा था कलयुग जाएगा सतयुग आएगा तो आपका कचूमन निकल जाएगा। अरे आपका कचूमन ना निकले, हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप 1 घंटा साधना करें, और बाबा जी ने कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो आपकी मदद कौन करेंगे? बाबा जी। तो बाबा जी मदद करेंगे। इस मदद लेने के लिए आपको किसी न किसी का आधार लेना चाहिए। मैं आपको सीधा साधा सिंपल एक आधार बताता हूँ। आप परम पिता परमात्मा से प्रार्थनाएं कीजिए, 1 घंटा प्रार्थना सुबह और 1 घंटा शाम। तो उससे क्या होगा? आपको अपार शक्ति मिलेगी, और अपार शक्ति मिलने के कारण आपको कोई रोग दोष नहीं रहेगा। आने वाले समय में आपकी रक्षा हो जाएगी, और कुल महाप्रभु जो परमात्मा है वो सारे धर्मों का एक है, वो आपसे खुश हो जाएगा। जैसे कि आप अपने घर में रहते हो, आपके घर में अपने माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है, आप भगवान का भी इस्तेमाल कर सकते हो, परमात्मा का इस्तेमाल कर सकते हो। वो तो आपके अंदर ही मौजूद है। अगर आपने परमात्मा को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, तो आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा।
और बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, उन्होंने कही जन्मत मरत दुखी दुख हुई। जब जब आपका जन्म होगा, जब जब आप मरोगे तो आपको इतनी पीड़ा असहनीय होगी कि आप उस परमपिता परमात्मा से कहेंगे कि अब हमें मनुष्य शरीर दे दो, और फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। 84 लाख भोगने के बाद बड़ा सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। तो मैं बाबा जी की कुछ बात कही हुई जो किताबों में छपी हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप निर्लोभ होकर सुनिए। बाबा जी ने कहा था, आप हमसे छोटी छोटी चीज़ मत मांगा करो, बड़ी चीज़ मांगा करो। देखो कितनी बढ़िया बात कही है परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कि बड़ी चीज़ मांगा करो। अरे जो आत्माओं का पिता है, कुल मालिक है, आप इतनी चीज़ें कोई दे नहीं सकता परमात्मा। अगर आप मांगने वाले मजबूत चाहिए हो, आधार होना चाहिए। जैसे आज मथुरा में एक मंदिर है, वहाँ एक मनोकामना पूर्ण हो रही है, आप जाइए मनोकामना मांगिए और इस सत्संग से जुड़िए, किसी साध के सत्संग से जुड़िए, सदगुरु के सत्संग से जुड़िए, पर वो त्रिकालदर्शी हो। बाबा जी ने कहा था बड़ी चीज़ मांगा करो, पानी बरसाना ये सब छोटा काम है। अगर आपको पानी बरसाना है तो ये छोटा काम है। देखो बाबा जी ने जो जैसे कुछ आत्माएं ऐसी आएंगी जो पानी बरसाएंगी, ये भी छोटा काम बताया है। ये काम तो छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर ऊपर इशारा कर देंगे तो पानी बरस जाएगा। जो आपके घर परिवार के छोटे छोटे बच्चे होंगे वो ऊपर इशारा कर देंगे तो पानी बरस जाएगा। इसका मतलब जो छोटे बच्चे हैं भगवान उनकी बात मानेगा। तो आपको क्या चाहिए? एक आधार। हम वही काम करेंगे जिसमें आपका लाभ हो। यानी कि जो सत्संगी हैं, बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी हैं और उनके अनुयायी हैं, बाबा वही काम करेंगे जो उनका लाभ हो। तो लाभ उठाने के लिए हमें क्या है? एक शक्ति की ज़रूरत है, एक मत होने की ज़रूरत है। तो एक मत कैसे होना है कि हमें 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम साधना करनी है और अपने आस पड़ोस में मोहल्ले वालों में बताना है कि उस परम पिता परमात्मा की जो सबका सृजनहार है, आप उसकी साधना करिए। बाबा जी ने कहा था कि तुम मेरी नकल मत करना। एक बात सब बताओ, बाबा जी ने कहा था मेरी नकल मत करना। अगर नकल करोगे तो मार खानी पड़ेगी और मेरी धार के सामने जो भी आएगा वो कट जाएगा। यानी कि आप बाबा जी की नकल मत करना। कोई भी इंसान भगवान की नकल नहीं कर सकता, कोई भी इंसान परमात्मा की नकल नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबका पिता है। अगर आप उसकी नकल करोगे तो आप दिव्य दृष्टि कैसे लाओगे जो त्रिकालदर्शी वाली है? आप भूत वर्तमान भविष्य को कैसे बता सकते हो? भगवान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मन में समाया रहता है, मन के रूप में। आत्मा एक ऐसी प्रक्रिया है जो परमात्मा का अंश हमारे शरीर में समाये रहती है। जिस प्रकार हम जिंदा रहते हैं उसी प्रकार आत्मा हमारे शरीर में रहती है, वो बोलती रहती है, एक दिन वो रूह निकल के चली जाती है। बाबा जी ने कहा था वे बच्चे जिन्हें परमात्मा ने सृष्टि को सुधारने के लिए भेजा है, यानी कि कुछ बच्चे इस सृष्टि पे आए हुए हैं जो बाबा जी ने बताया था कि वो काम करेंगे। यानी कि वो काम क्या करेंगे? सतयुग लाएंगे, सच्चा पाठ पढ़ाएंगे, मानव धर्म लाएंगे, इंसानियत जगाएंगे। इन कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। जो अच्छी आत्माएं आएंगी वो अवतार लेंगी तो क्या काम करेंगे? आपको धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाएंगे। धर्म कैसे करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए। बाबा जी ने कहा था शाकाहारी कर्म करो, धार्मिक काम करो, मतलब अपने कोई भी काम करो नेक नियत और ईमानदारी से करो। तो उन्हें बाबा जी को छोड़कर और कोई नहीं जानता। जो आत्मा इस सृष्टि में आई हुई हैं, बाबा जी को छोड़कर उन्हें कोई नहीं जानता। बाबा जी यह गलती नहीं करेंगे उनके नाम और पहचान आपको बता दें, आप उन पर गोलियां चलवा लेंगे। आज संसार में धन की किसी के पास कमी नहीं है। धन के कारण इतनी ईर्ष्या भाव आ जाता है कि अगर किसी इंसान को जो ताकतवर हो, पैसे वाला हो, अगर उसे पता चल जाए कुछ आत्मा इस पृथ्वी पर आई हुई हैं अपना नाम कमाने के कारण, वो उन्हें मरवा सकते हैं गोली से। इसीलिए बाबा जी ने कहा था उन पर गोलियां चलवा देंगे। तो बाबा जी ने उनका नाम और पता किसी को नहीं बताया, क्योंकि बाबा जी ही तो त्रिकालदर्शी थे, और तो कोई त्रिकालदर्शी है नहीं। उन आत्माओं को कोई ढूंढ नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। बाबा जी ने कहा था जो भी परावर्तन होगा सत्संग से होगा, सत्संग करते करते मैं परावर्तन कर दूंगा। अब 1912 के बाद बाबा जी कहाँ चले गए? स्वर्ग सिधार गए। जब इंसान कोई भी उम्र के अनुसार बूढ़ा हो जाता है, चाहे वो कबीरदास हो या सूरदास हो, मोहम्मद साहब हो, वो एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ के सबको जाना है। बाबा जी ने साफ किताबों में कहा था। और फिर बाबा जी ने कहा था मैं सत्संग करते करते परावर्तन कर दूंगा।
अब इस बात को जानने के लिए आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जय गुरुदेव नाम बाबा जी ने कहा था मेरा नाम नहीं, उस परमपिता परमात्मा का नाम है। बाबा जी ने कहा था मैं 400 साल तक काम करूंगा, तो कोई भी एक आत्मा जय गुरुदेव नाम का प्रचार करेगी जिसके करने से सभी मानव जातियों को लाभ होंगे। जब लाभ होंगे तो सब आदमी उसे ही मानने लगेंगे, बाकी किसी के कहे से लाभ नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का परमात्मा का एक आधार होता है। कोई आत्मा वहीं से आती है, जैसे कबीरदास आए तो उनके मुकाबले का दूसरे कबीर नहीं आए। तो ऐसी मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब अकेले आए, कई मोहम्मद साहब नहीं आए। तुलसीदास एक आए पर और कहीं नहीं आया, क्योंकि ऐसी सकल आदमी लोभ लालच में बना लेते हैं, बिल्कुल सोम हेमु हुमहु महात्माओं जैसी। तो आपको क्या है, उनसे थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए, अपना तन मन धन उन्हें ना दें, क्योंकि तन मन धन देने से आत्मा की हानि होती है, मन की हानि होती है, शरीर की हानि होती है। बाबा जी ने कहा था सत्संग करते करते मैं परावर्तन कर दूंगा, जो भी आत्मा आएगी सत्य बताएगी, सत्य सब ग्रहण करेंगे, आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे, शरीर को लाभ होगा, भगवान के दर्शन होंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे, ये स्वतः ही प्रक्रिया बनेगी। आप सभी धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं, आप बाबा जय गुरुदेव से जुड़िए। बाबा जय गुरुदेव जीती जागती मिसाल हैं, बाबा जी के चरित्र पर कोई दाग नहीं था। बाबा जी ने कहा था संगत बहुत बढ़ रही है, मतलब बाबा जी के अनुयायियों की संख्या 40-45 करोड़ भारतवर्ष में है। तो किसी की बात पर तुम एकाएक विश्वास मत कर लेना, यानी कि कोई संगत वाला किसी संगत वाले पे विश्वास मत कर लेना। बाबा जी ने कहा था ये भानुमति का कुंबा है, महात्मा कहीं ईंट के कहीं रोड़े से जोड़े रहते हैं। देखो हम चाहे कितने भी बड़े सत्संगी क्यों ना हो, ज्ञानी और बुद्धिमानी क्यों ना हो, क्योंकि बाबा जी ने साफ मना करा था किसी पे विश्वास मत कर लेना, यानी कि अपना तन मन धन किसी को मत देना, क्योंकि जब आप तन मन धन दे दोगे तो वो आपका इस्तेमाल गलत कर सकता है। तो आप उस पर विश्वास करो, पर कितना करो, जो आपको कोई भी इंसान संगत का हो या बगैर संगत का हो, अगर वो आपको कोई रास्ता ऐसा बताता है निर्लोभ होकर कि आपको महीने 2 महीने की युक्ति आप उसके बताए द्वारा कर सकते हैं, अगर आपको लाभ होता है तो आप धन से दे सकते हो और मन भगवान को दे सकते हो, यानी इसका मतलब ये नहीं, और आत्मा को अपना शरीर दे सकते हो परमात्मा को। तो आपको किसी को भी अपना तन मन देने की ज़रूरत नहीं, केवल धन देने की ज़रूरत है। वो भी उसे देने की ज़रूरत है जो कि साध हो और सच्चा हो, कि जो आदमी लोभ होकर बताए कि आप वो भी धन कितना, रुपया 2 रुपये, इससे ज़्यादा की नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के भक्त धन के भूखे नहीं होते, कि वो भाव के भूखे होते हैं। कब बाबा जय गुरुदेव ने लिखा है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। 5 चीज हैं इस संसार में, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, भाव और समर्पण। ये 5 चीजें सारे इंसानों के काम आती हैं। प्रेम देखो संसार में काम आता है, अगर हम प्रेम ना करें तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो बाबा जी ने कहा था मैं पागल नहीं हूँ, खूब सचेत हूँ, आगे का सब कुछ देख रहा हूँ, आप उसे नहीं देख रहे न जान रहे। युग परावर्तन होने जा रहा है, सतयुग आ रहा है, कुछ ही वर्षों की देर है, अगर आपकी आयु न रही तो आप उसे युग को देखेंगे। बाबा जी ने कहा था सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, तो कुछ ही वर्षों की देर है। देखो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये युग परावर्तन तो होना ही है। बाबा जी ने कहा था मैं इस मन से जो भी कहूँगा वो कटने वाला नहीं। बाबा जी की बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं, बहुत सारे भूकंप आएंगे, इतने भूकंप होंगे कि आपके कचूमर निकल जाएगा, इतनी आंधी तूफान आएंगे, बड़े बड़े तूफान आएंगे, बीमारियां आएंगी। अभी देखो कितनी तकलीफ बीमारी आई, तो आपको क्या चाहिए कि आपको निर्लोभ और पवित्र होकर 1 घंटा सुबह 1 घंटा साधना करें। तो देखो कलयुग जाएगा, सतयुग तो आएगा, ये तो निश्चित है। तो हमें क्या चाहिए, परमपिता परमात्मा का भजन। भजन किसका करना है, अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, अपने मन का। देखो आज अगर आप सारे संसार में इंसानों से प्रेम करोगे तो ये आपके लिए सर्वोपरि है। अगर आप मन से सुमरन करोगे तो भगवान मिल जाएगा, अगर हम आत्मा से भजन करोगे तो आप उन लोगों का भ्रमण करोगे। देखो इसी वीडियो को हम समाप्त करते हैं, हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं जय गुरुदेव। 2 घंटे का समय आप सभी भाई बहन जितने भी हैं, 2 घंटे का समय जय गुरुदेव संस्था को दीजिए, जो मथुरा की है। मथुरा की संस्था सर्वोपरि संस्था है। जय गुरुदेव।